दशहरे की रात, काली माटी का सांप और डायन का आवाहन। आप सबको लगता होगा कि दशहरे पर बुराई का अंत होता है, रावण जलता है, लोग खुशियां मनाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी रात बुराई का एक दूसरा दरवाजा भी खुलता है। गांव से करीब 4 किलोमीटर दूर दशहरे का मेला खत्म हो चुका था। राज, ओमकार और राकेश तीनों दोस्त रात के लगभग 10:30 बजे लौट रहे थे। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा। राज बोला, यार चलो जल्दी चलते हैं, यहाँ काली माटी वाला इलाका मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। ओमकार हंस पड़ा, अरे पगले, तू तो हर बात पर डर जाता है, ये सब अंधविश्वास है। राकेश धीरे सा बोला, नहीं ओमकार, बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पर औरतें मिट्टी खोदकर तांत्रिक कर्म करती है और ये रात खासकर दशहरे की डायन को सबसे ज्यादा ताकत देती है। गांव में मान्यता है कि कुछ जगह काली माटी कहलाती है, वहाँ की मिट्टी किसी साधना, वली या मंत्र से स्थापित होती है। ऐसी जगह रात में रुकना, अपने पैरों से मिट्टी को छूना, खुद मौत को न्योता देना माना जाता है। तीनों धीरे धीरे चल रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा सामने एक औरत बैठी है। उसके हाथ में कोई मिट्टी से लथपथ गुड़िया थी। राज धीरे से कहा, देखो देखो वहाँ कौन है। ओमकार बोला, कोई पागल औरत होगी, चलो निकल चलते हैं। लेकिन जैसे ही वो और पास पहुंचे, औरत ने अपने चेहरा उठाया। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, मुंह तक फटा हुआ और जीभ बाहर निकली हुई। डायन को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही माना जाता है। उसकी आंखें लाल, पैर उल्टे और जीभ असामान्य रूप से लंबी। अगर आपको ऐसा दिखे तो समझ लीजिए आप मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो औरत अचानक मिट्टी से बनी गुड़िया को जमीन पर पटकने लगी और चीख चीख कर मंत्र पढ़ने लगी। गांव में इसे आवाहन कहते हैं, यानी आत्माओं को बुलाने की विद्या। राकेश डर के मारे कांप गया, यार ये तो सचमुच डायन है, यहाँ से भागना ही बेहतर है। पर जैसे ही वो भागने लगे, जमीन से काले धुएं जैसी परछाइयां निकलने लगी, जैसे किसी ने धरती की छाती फाड़कर भूखी आत्माओं को बाहर निकाल दिया हो। कहा जाता है कि डायन अकेली नहीं होती है, उसके साथ असंख्य भूत प्रेत होते हैं, जिन्हें वह दशहरे जैसी रात में अपनी शक्ति से बुला लेती है। इसीलिए अगर कभी आपको लगे कि कोई औरत जमीन पर मंत्र पढ़ते हुए नाच रही है, तो बिना आवाज दिए वहां से हट जाना ही बेहतर है। अब राज, ओमकार और राकेश चारों तरफ से घिर चुके थे। डायन ने अपने बाल खोले और गोल गोल घूमते हुए चिल्लाई, आज की बलि से मुझे 100 गुना शक्ति मिलेंगे। राज ने हिम्मत की और जोर से बोला, भागो दोस्त। वे तीनों दौड़े, पर रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा था। ओमकार पीछे मुड़ा और देखा, देखकर उसकी आंख फटी की फटी रह गई। डायन उसके पीछे नहीं दौड़ रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। राकेश का पांव फिसला और वो गिर पड़ा। डायन पल भर में उसके ऊपर आ गई, उसके बाल सांपों की तरह लिपट गए और उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी। राज और ओमकार चीखते हुए भागे, लेकिन तभी उसके कानों में वही मंत्र गूंजने लगे। धड़ाम से दोनों जमीन पर गिर पड़े, उनके शरीर लकड़ी जैसे अकड़ गई। डायन की सबसे खतरनाक विद्या होती है बंधन मंत्र, जिसे इंसान का शरीर एकदम जड़ हो जाता है। वो भागना चाहता है, लेकिन उसकी आत्मा जैसे शरीर से अलग हो जाता हो। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा केवल टूटी हुई मिट्टी की गुड़ियां और जमीन पर खून के निशान मिले। राज, ओमकार और राकेश कभी नहीं मिले। आज भी गांव के बुजुर्ग चेतावनी देते हैं, दशहरे की रात काली माटी से मत गुजरना, वरना डायन तुम्हें अपनी गुड़िया बना देगी।